नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय से अब जेल की सलाखों के पीछे है और इसके पीछे का कारण है दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी संलिप्तता। वैसे में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को शायद जमानत भी मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक बड़ा झटका लग रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले पर जब सुनवाई की थी तो उन्होंने 9 तारीख यानी कल का डेट दिया था जब अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई जो है वो करेंगे। जमानत याचिका पर सुनवाई वो करने वाले थे, लेकिन अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 7 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दलील सुनी थी, उसके बाद उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी और उसके बाद अपना फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुरक्षित रख लिया था। और तब 9 तारीख की डेट निकलकर सामने आई थी कि 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन अब वो 9 नहीं बल्कि 10 तारीख बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब कोर्ट ने 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई का फैसला किया है और अब ये देखना होगा कि 10 तारीख को भी कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई करती है या फिर इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के डेट्स जो है आगे बढ़ते नजर आते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यानी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाया था और ऐसे में कई तरह के हथकंडे अपना गए थे। मेडिकल ग्राउंड पे शुगर लेवल बढ़ रहा है, इस ग्राउंड पर जो है वो जमानत चाहते थे, उन्हें नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने सुरक्षा के मामले पर वो जमानत चाह रहे थे कि यहाँ पर जेल में एक सिटिंग मुख्यमंत्री का जेल में बंद होना सुरक्षित नहीं है, इस मामले पर जमानत चाह रहे थे, लेकिन ऐसा फिर सुरक्षा के बेसिस पे भी जमानत उन्हें नहीं मिल पाई। इसके बाद फिर अलग एक मामला लेकर आया गया और अब चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो अब ये चुनाव ये कैसे करेंगे, प्रचार ये कैसे करेंगे? अब इस बेसिस पे जो है उन्हें अगर आप कहेंगे कि जो उनका पूरी तरीके से सिचुएशन है वो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर आना उनका मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो लगातार सोच रही हैं और लगातार जो है उनके लिए स्थिति जो है खराब होती हुई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी अब चीजें समझ आने लगी है। अरविंद केजरीवाल को भी अब पता चल गया है कि उनकी तारीख जो है लगातार जो है बढ़ती नजर आ रही है। और मनीष सिसोदिया के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। जब मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से उनको लेकर किसी भी तरीके का अगर आप कहेंगे हमेशा डेट्स बढ़ रहे थे। और अब 1 साल से लंबा समय हो चुका है मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे रहते रहते हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है और तिहाड़ जेल से वो जल्दी बाहर नहीं आने वाले हैं। कहा कुछ लोग जो है इस पर कमेंट भी कर रही हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था तब भी कुछ लोगों द्वारा कमेंट लगातार किए जाता कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से घोटाला किया है, आम जनता के अरमानों पर पानी फिरा है, तो अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी जेल के से बाहर नहीं आने वाले हैं। और कुछ ऐसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कथित जो है दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर अब 10 मई को अपना फैसला जो है सुनाएगा। मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उसी दिन फैसला जो है किया जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी जो है एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। दरअसल बुधवार को एसवी राजू केजरीवाल मामले में सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष एक अन्य मामले में पेश हुए। इस दौरान न्यायाधीशों से पूछा कि क्या केजरीवाल मामले की सुनवाई कल की जाएगी। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट किया कि वे शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगे और अंतरिम आदेश जो है पारित कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जो है जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे और अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर सुनवाई की थी।
हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई जो है पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई कर रही बेंच का कहना था कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है और दिल्ली का चुनाव सामने है। यह असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा भी किया जाता है तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। यानी अगर जमानत पर वो बाहर आते भी हैं तो भी कुछ जो आधिकारिक काम है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। ये बात कोर्ट ने स्पष्ट कर दी थी। पीठ ने स्पष्ट कहा था कि अगर आप चीफ को रिहा करने का फैसला किया जाता है तो वो नहीं चाहती कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। सरकार के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। यह आपकी इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। आज यह वैधता का नहीं बल्कि औचित्य का सवाल है। हम सिर्फ चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं, अन्यथा हम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते। वहीं ईडी ने उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी का कहना है कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। 5000 लोग अभी योजना का सामना कर रहे हैं। क्या होगा यदि वे सभी कहते हैं कि वे प्रचार करना चाहते हैं। 6 महीने में 9 समन दिए गए और समन जो है समय चुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। साफ तौर पर यह भी कोर्ट मान रही है कि इतने सारे समन दिए गए, अगर चीजें नहीं थी, अगर इन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी तो उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था। उन्हें जो है इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था और उन्हें कोर्ट के सामने या जो भी मतलब जो ईडी है उनके सामने पेश होना चाहिए था। आखिर वो पेश क्यों नहीं हुए? आखिर उन्होंने 9 समन्स को इग्नोर क्यों किया? कभी चुनाव प्रचार को लेकर, कभी चुनाव में बिजी है लेकर, कभी कोई और काम है लेकर, कभी कोई और काम है लेकर हमेशा अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते रहे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होने से अपने आप को बचाया है, जिसके बाद शक पुख्ता हुआ और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को राहत जो मिलने की बात कही जा रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट से तो उन्हें झटका लग ही रहा है। काफी सारी बातें तो कही जा रही है। जेल से जो है सरकार चलाने को लेकर ये अड़े पड़े हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के भी नेता लगातार इस बात को जो है हवा दे रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, हमारी जेल से सरकार चलेगी। इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जितने भी सारी चीज़ें कर रही हैं, जितना भी इनके तरफ से जो दबाव बन रहा है, ये बातें जो है कही जा रही है, लेकिन कोर्ट इन्हें राहत देने को तैयार नहीं है। 9 मई को इनके मामले पर सुनवाई होने वाली थी, यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब वो कल का डेट जो है वो टल गया है और कल नहीं बल्कि अब परसों जो है अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 10 मई का जो समय दिया गया है, यानी 10 मई को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होगी, तो उस दिन भी ये सुनवाई होती है या डेट जो है और आगे बढ़ जाता है। डेट जो है और अगर आप कहेंगे कि आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि क्या अपडेट निकल कर सामने आएंगे, क्या सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है इन्हें पता है कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से जो है सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रहा है। और इन सभी के बीच अब सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को यानी 10 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।